नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज तक के ध्यान मेडिटेशन की वीडियोस में हमने ध्यान कैसे किया जाए इसके बारे में जाना, सांसों की गति कैसी होती है इसके बारे में जाना, परंतु वास्तविक रूप से ध्यान मेडिटेशन कैसे किया जाए इसके बारे में हम नहीं जान पाए हैं। हम केवल ध्यान का नाम सुनते हैं और आंख बंद करके बैठ जाते हैं। आगे की विधि के बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं। YouTube पर यदि आप ध्यान मेडिटेशन की वीडियोस को ढूंढते हैं तो आपको अनगिनत वीडियोस मिल जाएंगी, परंतु जैसे ही आप उन वीडियोस को देखते हैं आपको उसके भीतर से कोई भी रस नहीं मिलता है। ना तो आप उन वीडियोस से स्वयं को बदल पाते हैं और ना ही ध्यान की गहराइयों में उतर पाते हैं। तो आज की यह वीडियो उन साधकों के लिए है जो ध्यान की गहराइयों में उतरकर स्वयं को भूल जाना चाहते हैं, उस परम तत्व, उस परम सत्ता को जानना चाहते हैं। तो आज की यह वीडियो सांसों पर आधारित है। हमारी वह प्राणवायु जिससे हमारा यह स्थूल शरीर कार्य करता है और एक व्यक्ति जीवित कहलाने लायक बचता है, क्योंकि जब हमारे इस स्थूल शरीर से ये सांसें गायब हो जाती हैं तब व्यक्ति का शरीर मृत हो जाता है और व्यक्ति की आत्मा इस ब्रह्मांड में एक ऊर्जा के रूप में गायब हो जाती है। यह बात किसी से नहीं छुपी हुई है कि आत्मा कभी नहीं मरती। मरता तो केवल हमारा यह स्थूल शरीर है, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है, इसका कुछ नहीं बिगड़ता। यह केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, या कहें कि एक कपड़े को बदलकर दूसरा कपड़ा पहनती है। इसलिए व्यक्ति को मृत्यु के नाम से कभी नहीं घबराना चाहिए। आप और हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो मृत्यु का नाम सुनते ही घबराने लगते हैं। दिमाग में तमाम तरह के प्रश्न उठने लगते हैं कि मेरी मृत्यु के बाद क्या होगा मेरे बच्चों का, क्या होगा मेरे घर बार का, मेरी पत्नी कैसे अपना जीवन यापन करेगी, मेरे बच्चे क्या करेंगे। ऐसे ही अनगिनत प्रश्न जब व्यक्ति के दिमाग में घूमने लगते हैं तब वह चाहकर भी ध्यान मेडिटेशन नहीं कर पाता और व्यक्ति का जीवन व्यर्थ की चीजों को एकत्र करने में बीत जाता है। जब व्यक्ति को अपने जीवन के वास्तविक स्वरूप का पता चलता है तब तक बहुत देर हो जाती है और व्यक्ति का शरीर काम नहीं करता, उसका दिमाग स्थिर नहीं रहता, जिससे ना तो वह ध्यान की गहराइयों में उतर पाता है और ना ही उस परम तत्व को जान पाता है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले अपने इस स्थूल शरीर की संरचना को समझते हैं और उसके बाद गहरे ध्यान की अवस्था में पहुंचकर स्वयं को जानकर उस परम तत्व को जानते हैं। दोस्तों, हमारा यह स्थूल शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, यह हर व्यक्ति जानता है। वे 5 तत्व हैं: पृथ्वी, आकाश, वायु, जल और अग्नि। जब तक व्यक्ति के भीतर यह प्राण रूपी वायु संचालित होती रहती है तब तक ही उसका यह स्थूल शरीर कार्य करता रहता है। जैसे ही व्यक्ति के शरीर से यह प्राण रूपी वायु गायब होती है, व्यक्ति मृत घोषित कर दिया जाता है और उसके इस स्थूल शरीर को 5 तत्वों में विलीन करने के लिए उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। जब व्यक्ति का अंतिम संस्कार या दाह संस्कार किया जाता है तब ये 5 तत्व स्वयं में विलीन हो जाते हैं, अर्थात अग्नि अग्नि में विलीन हो जाती है, जल तत्व में विलीन हो जाता है, पृथ्वी पृथ्वी में समा जाती है और आकाश आकाश में विलीन हो जाता है। और व्यक्ति के भीतर उपस्थित वह आत्मा जो पहले उसके शरीर को निर्देशित कर रही थी, वह नए शरीर की तलाश में निकल जाती है। इसलिए सबसे पहले हमें किसी भी ध्यान मेडिटेशन में उतरने से पहले स्वयं को जानना होगा। स्वयं को जानने का अर्थ है आप यह शरीर नहीं हैं, आप तो केवल आत्मा हैं। जिस व्यक्ति ने स्वयं को जान लिया, समझ लो उसने जीवन के आधे सत्य को जान लिया। और जब व्यक्ति स्वयं को जान जाता है तब वह जीवन में आ रहे उतार चढ़ावों, कठिनाइयों और समस्याओं से बच जाता है। अब आ रही समस्याएं भी उसे समस्याएं नहीं लगती, उसे लगता है कि हम तो जीवन में पूर्व निर्धारित निर्देशों का ही पालन कर रहे हैं। इन निर्देशों के कारण ही जब तक हमारा यह शरीर कार्य कर रहा है हमें इस प्रकार की समस्याएं या परेशानियां आती रहेंगी, परंतु हमारी डेस्टिनेशन, हमारी अंतिम यात्रा तो मोक्ष की यात्रा है। आत्मा का दूसरे शरीर में प्रवेश करने तक
पहले शरीर में जो भी कष्ट हम भुगत रहे हैं वह सब तो हमें भोगना ही होगा, परंतु जब हम अपने जीवन की वास्तविकता को जान लेते हैं तो वे कठिनाइयाँ हमें परेशान नहीं करती और हम जीवन को आनंदपूर्ण तरीके से जीते हैं, व्यतीत करते हैं। दोस्तों, ध्यान की गहराई में उतरने के लिए हम जो भी प्रयोग करेंगे उस प्रयोग में हमें सबसे पहले अपने इस शरीर को भूलना होगा। तो आइए इस शरीर को भूलने का प्रयास करते हैं और ध्यान की गहराइयों में उतरते हैं। सबसे पहले आप शवासन या ध्यान की किसी भी मुद्रा में बैठ जाइए, जो मुद्रा आपको सहज लगती हो। मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप शवासन की मुद्रा में लेटकर ही आज का ध्यान करें, क्योंकि आज का यह ध्यान आपको उस परम सत्ता को जानने में मदद करेगा जिसे आप बहुत दिनों से जानने का प्रयास कर रहे थे। आपको केवल मेरे द्वारा बताई जा रही बातों पर ही ध्यान देना है और जहाँ पर मैं ना बोलूँ वहाँ पर बैकग्राउंड में चल रही म्यूजिक पर ही ध्यान लगाना है। तो सबसे पहले आप शवासन की मुद्रा में सीधे लेट जाइए। अब आप देखेंगे कि आपके शरीर में हलचल हो रही है और आपका दिमाग भी बहुत सी बातों पर विचार कर रहा है। आपको अपने विचारों पर कंट्रोल नहीं करना है, क्योंकि आप जितना अपने विचारों पर कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे आपके भीतर एक नया विचार जन्म ले लेगा और ये विचार कभी खत्म ही नहीं होंगे। इसलिए शवासन की मुद्रा में लेटकर गहरी सांस अपने पेट में भरिए, कुछ इस तरह। आप देखेंगे कि आपने जो सांस अपने पेट में भरी है वह सांस आपके नाभि पर इकट्ठी हो गई है। उसे नाभि पर ही इकट्ठी रहने दें और अपने हाथ पैरों को भूलने का प्रयत्न करें। सबसे पहले आप अपने पैरों पर ध्यान लगाएं, पैरों पर ही ध्यान रखें। इससे आपके मन में उठ रहे विचार शांत होने लगेंगे। धीरे धीरे आप महसूस करें कि आपके पैरों से ऊर्जा ऊपर की तरफ एकत्रित हो रही है और यह ऊर्जा धीरे धीरे आपके पैर के तलवे से ऊपर जा रही है। ऐसे ही महसूस करते रहें और गहरी सांस लेकर छोड़ते रहें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके कमर से नीचे का हिस्सा शांत हो गया है। आप अपने कमर से नीचे के हिस्से को भूल गए हैं। अब ऐसे ही आपको ध्यान में लेटे रहना है और अब आप अपने ध्यान में अपने दोनों हाथों को महसूस करेंगे। दोनों हाथों को महसूस करेंगे, देखेंगे कि आपकी हथेलियों से ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर रही है और यह ऊर्जा अब धीरे धीरे आपके कंधे की तरफ बढ़ रही है। 5 मिनट के ध्यान के बाद आप देखेंगे कि आप दोनों हाथों को भूल गए हैं। अब आपका केवल कंधे से लेकर कमर तक का ही शरीर महसूस हो रहा है। अब जब आप अपने हाथों को भूल जाएंगे तब आपको गहरी सांस लेनी है और यह सांस लेते समय आपको देखना है कि कैसे यह सांस आपके भीतर आपके नाक में प्रवेश कर रही है। सांस लेंगे, सांस लेते वक्त ध्यान में आपको अपने नाक को देखने का प्रयास करना है और यह सांस आपके पेट में आकर इकट्ठी हो रही है। जब तक आप सांस को एकत्र कर पा रहे हैं तब तक ही उसे रोकें। ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज़्यादा प्रयास कर यदि आप अपने सांस को रोकने का प्रयत्न करेंगे तो आपका शरीर पुनः जागृत हो उठेगा और आप अपने अंगों को दोबारा से महसूस करने लगेंगे, जिससे आपका ध्यान
नहीं सध पाएगा। अब श्वास को छोड़ेंगे और आप अपने नाक को भी भूल जाएंगे। अब आप देखेंगे कि गहरी आती जाती श्वासें ही आपके पूरे शरीर में महसूस हो रही हैं और ये श्वासें आपके नाभि पर एकत्रित हो रही हैं। नाभि पर एकत्रित यह सांस ऐसी प्रतीत होगी जैसे कि कोई ऊर्जा आपके भीतर घूम रही है और वह ऊर्जा आपके नाभि चक्र पर गोल गोल घूम रही है। आप अब यह महसूस करेंगे कि यह ऊर्जा धीरे धीरे आपके मणिपुर चक्र अर्थात नाभि से ऊपर उठने का प्रयत्न कर रही है। आप ऐसे ही लेटे रहें और देखते रहें कि यह ऊर्जा कैसे धीरे धीरे आपके अनाहत चक्र और विशुद्ध चक्र से होते हुए कैसे आपके आज्ञा चक्र तक पहुंच रही है। आप देखेंगे कि आप विशुद्ध चक्र से नीचे के सभी अंगों को भूल गए हैं। आपका ध्यान केवल उस ऊर्जा पर है जो ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ रही है। यह ऊर्जा आपके आज्ञा चक्र पर भ्रमण कर रही है। आप सांस लेना और छोड़ना भूल गए हैं अर्थात आपका ध्यान अब सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं इस पर से भी हट गया है। ऐसे ही लेटे रहें और देखें कि यह ऊर्जा जो आपके आज्ञा चक्र पर घूम रही है वह कैसे आपके सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है। इस सहस्त्रार चक्र पर पहुंचने के बाद आप अपने शरीर को भूल गए हैं। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपकी आत्मा आपके सहस्त्रार चक्र पर विराजमान है और अब यह ब्रह्मांड से कनेक्ट हो रही है। जब आपकी यह ऊर्जा ब्रह्मांड से कनेक्शन साधती है तब आपको केवल इस ऊर्जा पर ही ध्यान रखना है। अब आपको ऐसा लगेगा कि जैसे यह ऊर्जा आपके शरीर से बाहर निकल गई है और आपका शरीर से बोध समाप्त हो गया है और आप अब इस खुले आसमान में विचरण कर रहे हैं। आप जहां आना चाहते हैं आ सकते हैं, जहां जाना चाहते हैं जा सकते हैं। यह अनंत आकाश गंगाओं से टिमटिमाता यह ब्रह्मांड एक अजब सी रोशनी से जगमगा उठा है। आप इस ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं। ऐसा लगेगा कि जैसे आप स्वयं समस्त ब्रह्मांड को घूम रहे हैं। यही स्थिति परम आनंद की स्थिति है, परम मोक्ष की स्थिति है, जीते जी मोक्ष की स्थिति है। ऐसे ही ध्यान में बैठे रहें और भूल जाएं कि आपका यह शरीर भी है। आप देखेंगे कि आप समस्त समस्याओं से दूर हैं। ना आपको घर की टेंशन है, ना पारिवारिक शोक है, ना किसी प्रकार के कार्य की चिंता है। बस आप उस परम सत्ता में लीन हैं। ऐसे अनुभव होने के बाद आप देखेंगे कि जब आप होश में भी आते हैं तब भी आपका मन शांत और एकाग्र रहता है। आपके भीतर चल रही वह श्वास आपको आनंदित करती है। तो दोस्तों, फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको इस वीडियो में क्या अनुभव हुआ है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और आप ध्यान में क्या अनुभव कर पाए। क्या आपको इस ध्यान से शांति मिली? क्या अब आप अपने अनेक कार्यों को बेहतर ढंग से कर पा रहे हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।